हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। हम अल्कोहल्स के प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और रिएक्शंस अब पढ़ रहे हैं। आइए आज हम कुछ रिएक्शंस अल्कोहल्स की देखते हैं। पहला रिएक्शन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड में ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स दोनों के रिएक्शंस हैं। ज़रा सा अंतर है, लेकिन दोनों के आखिर में जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो है आर एक्स, दैट इज एल्काइल हैलाइड। देखिए पी एक्स थ्री दैट इज फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और Px5 फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अल्कोहल्स के रिएक्शंस हैं ये। तो जो पहला रिएक्शन है वो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल से प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड के सिंथेसिस में ख़ास तौर पर काम में आता है। जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें भी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं हम, लेकिन इसमें फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड काम में लाया जाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस है। देखिए ROH PX3 गिव्स RX प्लस H3PO3 और दूसरा है RX PX5 ROH PX5 जिससे मिल रहा है RX POX3 एंड HX। एग्जाम्पल्स ये आपके स्क्रीन पे हैं। ये दोनों एक फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ है और एक फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ। ये दोनों रिएक्शंस हैं। दोनों रिएक्शंस के अंत में जो है CH3OH से CH3I और C2H5OH इथेनॉल से C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। इनके मैकेनिज्म्स देख लीजिए। ये दोनों रिएक्शंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। देखिए RCH2OH का मतलब ये दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल के साथ हमने ये रिएक्शन देखा है और ये देख रहे हैं कि फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ किस तरह से हो रहा है। ये देखिए फॉस्फोरस, ये जो फॉस्फोरस है इस पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और एक नया बंध बनाता है और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में। फॉस्फोरस के पास एक बॉन्ड पहले से एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, तो ये जो पहले से फॉस्फोरस और ब्रोमो के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमाइड ने अपनी ओर लिए और Br- के रूप में यहाँ से निकल गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमो ग्रुप ने लिए Br- में कन्वर्ट हो गया, तो ये फॉस्फोरस और ब्रोमो के बीच का बॉन्ड टूट गया, नया बॉन्ड बना ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में। देखिए R CH2 ये OH था, दिस इज OH और इस ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस का बॉन्ड बनता है, फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनता है और Br2 दो Br और लगे हुए हैं, वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा ऑक्सीजन पर अब 3 बॉन्ड्स हैं, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब आप देखिए इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्काइल डाईब्रोमोफॉस्फाइड। तो ये जो इसके अंदर जो ये हिस्सा है जिसको बबल में दिखाया गया है वो एक गुड लीविंग ग्रुप है, अच्छी तरह से निष्कासित होने वाला समूह है। यहाँ हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, जो कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि OH इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है, इसलिए आसानी से वो एलिमिनेट निकलता नहीं है या विलोपित नहीं होता है, इसलिए उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया गया है। एक ये भी तरीका है, इससे पहले वाला जो हमने मेथड देखा था वो था प्रोटोनेशन के द्वारा। खैर, तो अब आप देखिए कि ये जो Br- पहले स्टेप के आखिर में बना था वो एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह इस CH2 कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है और जिधर से OH ग्रुप जा रहा है उसके बैक साइड से ये अटैक है, उसके विपरीत दिशा से है। ऑक्सीजन इस कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाता है और जो इसके फलस्वरूप जो बनेगा वो है BrCH2R और जो निकल के आएगा वो है HOPBr2। तो इस तरह से जो है फॉस्फोरस के ऊपर जो PBr3 में 3 ब्रोमो थे उसमें से एक जो ब्रोमाइड आयन है उसने अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में
चेंज किया, दिस इज़ RCH2Br। इसी फॉस्फोरस पर 2 ब्रोमो एटम्स और हैं। इसी प्रकार से इन्हीं स्टेप को रिपीट करते हुए हमें 2 और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो RCH2Br में कन्वर्ट हो जाएंगे और एंड में ये जो HOPBr2 पहले ब्रोमो ग्रुप के जाने के बाद जो मिला था उससे हमें आखिर में 2 और अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने के बाद H3PO3 प्राप्त होगा। तो ये था रिएक्शन मैकेनिज्म PBr3 के साथ विद अल्कोहल टू गेट एल्काइल ब्रोमाइड RCH2Br। अब हम PCl5 या PX5 के साथ रिएक्शन देखते हैं पेंटा हैलाइड के साथ। ये देखिए अल्कोहल है, वही जैसे पहले स्टेप में हुआ था। अल्कोहल के ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस से एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है, वो फॉस्फोरस और क्लोरो के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर लेकर और ये वाला बॉन्ड तोड़कर यहाँ से निकल जाएगा एज Cl-। ये जो Cl- है एक नाभिक स्नेही की तरह आगे जाके कार्य करेगा, ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर Br- एक न्यूक्लियोफाइल की तरह उसने एक्ट किया था। सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप आप देखिए क्या बना, ROO का फॉस्फोरस के साथ एक बॉन्ड और फॉस्फोरस के ऊपर 5 Cl इंस्टेड ऑफ 5 Cl अब रह जाएंगे 4 Cl ग्रुप्स। अब देखिए जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 3 बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ बनाया है, इसीलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींचे और ये जो Cl- है वो उसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और ये -HCl के रूप में निकल गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए तो उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा और ये जो क्लोरो ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया तो -HCl एक नया बॉन्ड यहाँ बना। तो यहाँ देखिए कि इसके बाद ये जो Cl है वो बैक साइड अटैक करता है एक क्लोरो ग्रुप, क्योंकि वो अपने फॉस्फोरस और क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर Cl- के रूप में निकलेगा और वो जैसे ही Cl- होगा वो अल्काइल कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स उसने यहाँ पर दिए और इस तरह से इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये जो रिएक्शन एरो है इसके ऊपर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिखेंगे जब आप नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे बैक साइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। पीछे की तरफ से विपरीत दिशा से नाभिक स्नेही का आक्रमण, Cl- का आक्रमण, और इधर बनेगा बैक साइड से R और Cl। मैंने इसको उल्टा इसलिए दिखाया है ताकि ये समझ में आए कि जिधर से OH निकला है उसके विपरीत दिशा से Cl क्लोरो ग्रुप जुड़ा है और इसके एंड में जो मिलेगा, देखिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में गए P डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से था और एक और बॉन्ड बना है तो P डबल बॉन्ड O। और क्लोरो के ऊपर ये 4 थे, 4 में से एक एज अ न्यूक्लियोफाइल निकल गया तो बाकी क्लोरो कितने बचे, 1 2 3, सो दीज आर 3 क्लोरो। सो आपके इसके एंड में मिलेगा POCl3 या POBr3 अगर आपने ब्रोमो कंपाउंड लिया हुआ होगा। और यहाँ भी बना एल्काइल हैलाइड और इससे पहले भी हमको मिला था एल्काइल हैलाइड। सो ये 2 मैकेनिज्म्स आपने फॉस्फोरस हैलाइड के साथ देखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो एल्काइल हैलाइड रिएक्शन के अंत में प्राप्त होता है। तो एल्काइल हैलाइड यहाँ पर जो क्लोरो है इसीलिए एल्काइल क्लोराइड मिलता है अल्कोहल से। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और लैब के नज़रिए से भी और सिंथेसिस के नज़रिए से भी।
और इस प्रोसेस को डार्जन्स प्रोसेस भी कहा जाता है यदि ये पिरिडीन के बगैर किया जाए तो। यहाँ पिरिडीन को एज अ कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। SOCl2 इज़ अ रिएजेंट टू सिंथेसाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड्स। ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए थायनिल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखिए पिरिडीन इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, या इसका पिरिडीन का जो सॉल्ट होता है उसको भी कैटलिस्ट के साथ लिया के रूप में यूज़ किया जाता है। SOCl2 रिएक्ट्स विद स्ट्रेट चेन प्राइमरी or secondary alcohols in the presence of pyridine to give alkyl chloride। तो ये pyridine के प्रेजेंस में एल्काइल क्लोराइड बनाता है। pyridine के एब्सेंस में, pyridine ना हो तो भी बनता है एल्काइल क्लोराइड, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होगी या ईल्ड थोड़ा सा कम होगा। तो प्रोसेस को फास्ट, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए pyridine का इस्तेमाल किया जाता है। दिस सिंथेसिस ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कॉल्ड एज डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाता है नेम रिएक्शंस में। तो मैकेनिज़्म दो हिस्से में हम इसको पढ़ते हैं, एक तो विदाउट पिरिडीन और दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन के एब्सेंस में, पिरिडीन के बगैर और पिरिडीन के साथ। तो यहाँ देखिए ROH, दिस इज़ द अल्कोहल मॉलिक्यूल, और SOCl2 ये थायनिल क्लोराइड। तो थायनिल क्लोराइड में देखिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में डालता है या रखता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में एक बॉन्ड बना। कौन से ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में? अल्कोहलिक ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में। देखिए अल्कोहलिक ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में एक बॉन्ड बना। इधर जो एक क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो S और Cl, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अल्कोहल के हाइड्रोजन और क्लोरो के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि S और Cl के बीच का बॉन्ड कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यानी ये बॉन्ड टूट गया। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो सल्फ़र के ऊपर केवल एक क्लोरो रह जाता है। देखिए सल्फ़र के ऊपर एक ही क्लोरो रह गया। तो S डबल बॉन्ड O और Cl, S डबल बॉन्ड O और Cl, और इस S के साथ O और R, O और R। यहाँ पर जो निकल गया वो है यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो इधर देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, तो -HCl। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे उतने ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहे हैं, और इसके ऊपर जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं आया है। HCl इसमें से निकल गया, और जो अब अपने हमको ये मॉलिक्यूल मिला है इंटरमीडिएट ROSOCl, इसमें इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसमें कि ये जो एल्काइल कार्बन है उस पर उसी दिशा से क्लोरो ग्रुप का आक्रमण होगा जिस दिशा पर पहले एल्कोहलिक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसको इंटरनल क्यों कहते हैं? इसको SNI यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो नाभिक स्नेही है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, वह इसी मॉलिक्यूल के अंदर से ही आ रहा है, कहीं और बाहर से नहीं आ रहा है। अब तक हमने जो मैक्सिमम रिएक्शंस देखे हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, वो बाहर से कोई नाभिक स्नेही आके आक्रमण करता है, लेकिन इस केस में जो मॉलिक्यूल का एक हिस्सा क्लोरो एक नाभिक स्नेही की तरह, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, it is behaving as a nucleophile, and this chloro is a part of this molecule, so it is called as SNI, internal nucleophilic substitution, because one internal part of the molecule is acting as a nucleophile। मॉलिक्यूल का के अंदर से ही उसका एक आंतरिक हिस्सा ही एक नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए SNI हुआ, इसका नाम होता है। तो यहाँ से क्लोरो ने एल्काइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर ये जो ऑक्सीजन है इसने इसके
अल्काइल ग्रुप कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ये सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में आ गए, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरो ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। तो जिस RCl, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, और सल्फ़र के ऊपर हो गया S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से RCl और SO2 ये प्रोडक्ट्स मिले। दूसरा जो है मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ये देखिए ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल के जैसा फर्स्ट स्टेप था वही का वही यहाँ पर है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में नया बॉन्ड बना। सल्फ़र और क्लोरो के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन बॉन्ड पेयर को लेकर ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्लोरो के बीच में वो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए, तो HCl बन के निकल आया। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में नया बॉन्ड बना। तो इसी तरह से RO, SO और Cl जैसे पहले था वो से फर्स्ट स्टेप में सेम टू सेम हियर। तो अब इसके बाद देखिए कि इसमें यहाँ चेंज आता है कि पिरिडीन की उपस्थिति में पिरिडीन जो है रिएक्शन को फास्ट करता है। पिरिडीन इसके साथ, इस कंपाउंड के साथ सॉल्ट बनाता है। ये देखिए ROSOCl, ROSO, और पिरिडीन का C5H5n के ऊपर प्लस, यानी नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ यहाँ सल्फ़र के साथ SO यहाँ पर उसने बॉन्ड बनाया, और एक Cl यहाँ से निकल के Cl माइनस आ गया। तो ये जो प्लस का निशान है ये एक आयन जो ऊपर लिखा हुआ है ROSON C5H5 प्लस Cl माइनस, यानी एक ये सॉल्ट तैयार हुआ। ये जो Cl माइनस फ्री हुआ वो ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, लेकिन इस यहाँ पर विदाउट पिरिडीन SNI मैकेनिज्म था, और विद पिरिडीन स्लो SN2 मैकेनिज्म है। बैक साइड अटैक हुआ है, इधर देखिए फ्रंट साइड अटैक हुआ है। यहाँ RCl बनेगा, यहाँ ClR बनेगा। ClR का मतलब ये भी RCl ही है, लेकिन यहाँ उल्टा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन है, यहाँ रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन है। रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन का मतलब है कि जो अभिविन्यास, जो कॉन्फ़िगरेशन अल्कोहल का था, अगर अल्कोहल कायरल अल्कोहल है तो उसका सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा, अभिविन्यास में कोई चेंज, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या कैसे होता है। Cl जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उसने बैक साइड अटैक किया, तो ये R और O के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, और Cl और R के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ। ये देखिए Cl और R के बीच में बॉन्ड मेकिंग, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। R और O के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग, डॉटेड लाइन से इस बॉन्ड को दिखाया गया है। और नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो जैसे का तैसा वहाँ यहाँ पर है। जो नेगेटिव चार्ज है वो पार्शियली क्लोरो और पार्शियली ऑक्सीजन के ऊपर बना। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसके नीचे TS, ये ट्रांजिशन स्टेट आप लिख लेंगे जब नोट्स बनाते हैं। और इसमें एक और चीज़ लिखेंगे, बैक साइड अटैक। अब देखिए इसके बाद ये फास्ट जो है ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से Cl और R, इसके नीचे लिखेंगे अल्काइल हैलाइड, और फिर बनेगा SO2 और टूट के निकल आएगा पिरिडीन, जो कि पहले यूज़ हुआ था और कैटलिस्ट होने की वजह से लास्ट स्टेप में ये निकल के आ गया है। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको RCl यहाँ पर और RCl यहाँ पर मिला है। उल्टा इसलिए लिखा गया है क्योंकि कन्फिगरेशन ऑपोजिट है। यहाँ लिख लीजिएगा अल्काइल हैलाइड और इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन, या जो अभिविन्यास का विपरीत हो जाना। ओवरऑल रिएक्शन जो है हम जो थाइनिल क्लोराइड का रिएक्शन है ओवरऑल ROH प्लस SOCl2 गिव्स RCl SO2 यही लिखेंगे, और दोनों में ही उत्पाद एक जैसा है। एक में कैटलिस्ट है, जो ऊपर वाला मैकेनिज्म है उसमें कैटलिस्ट है, SNI मैकेनिज्म है, सॉरी उस ऊपर वाले में कैटलिस्ट नहीं है, SNI मैकेनिज्म है, और नीचे वाले मैकेनिज्म में कैटलिस्ट है और इसमें SN2 मैकेनिज्म है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, मैकेनिज्म समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम है तो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।